व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 419.7 लगभग 0.2% नीचे आईटीसी के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद जो है ये गिरावट जो देखने को मिली है। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो गिरावट क्यों आई है, आगे आने वाले समय में क्या होगा, रिजल्ट्स कैसे हैं और डिविडेंड की डिटेल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिजल्ट्स की डिटेल के साथ में। और अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो इन लाइन नंबर्स हैं, कोई बहुत बड़े सुधार के साथ नंबर या फिर बहुत बड़ी ग्रोथ है ऐसा कुछ नहीं है। अराउंड 17,000 करोड़ का सेल उन्होंने जो है मार्च के क्वार्टर में रजिस्टर किया है। और अगर आप पिछले दो क्वार्टर से देखोगे तो सिमिलर नंबर्स हैं। सितंबर 2022 में 17,100 और दिसंबर में 17,700 करोड़ की सेल जो है इन्होंने रजिस्टर करी थी। मार्जिनली अगर आप देखोगे तो हल्का सा कम है दिसंबर क्वार्टर से सेल। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो 16,500 से बढ़ के 17,600 यानी कि 1,100 करोड़ की सेल ऊपर आई है। साथ ही साथ में आगे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो है ओपीएम मार्जिन। जो इनका मार्जिन है 38% पे इन्होंने क्लॉक इन किया है मार्च का मार्जिन, जो कि सिमिलर है दिसंबर से। और अगर मार्च से कंपेयर करोगे तो 4% ऊपर है। प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो 5,200 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर से लगभग 150 करोड़ ऊपर। और मार्च से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 22% का बढ़त इसके अंदर देखने को मिला है। सो आई वुड से दैट द नंबर्स आर गुड। और जो सेल ऑफ देखने को मिला है, सेल ऑफ ही मैं इसको कहूंगा, बिकॉज स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिया है। और अगर आप इसकी कैंडल आज की देखोगे तो 420 पे ओपन होने के बाद 432 तक ये गया था और वहां से लगभग 3% फिसला है ये फ्रॉम डे हाई। तो एक तरीके का सेल ऑफ ही है, प्रॉफिट बुकिंग ही है। उसके पीछे रीजन है द रन अप हैज बीन एक्सट्रीमली गुड इन आईटीसी। और मुझे लगता है कि काफी चीजें जो हैं ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इन लाइन रिजल्ट्स आएंगे। आईटीसी वैसे भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो आई थिंक द रिजल्ट्स आर गुड। लेकिन अब यहां से स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी जरूर। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैं आपके साथ में डेली चार्ट पे बात कर लेता हूं। ये जो 3% गिरा है ये वीकली चार्ट के ऊपर में गिरा है। आज अगर आप डेली पे देखोगे तो 432 के हाई से 419 आज का इसका लो रहा है। अब इसके अंदर में फर्क क्या हुआ है, तो देखिए, पहली चीज तो मैंने अपनी वीडियोस में जो बहुत बार बताई है वो है कभी भी ट्रेंड जब मैच्योर हो रहा होता है किसी भी शेयर के अंदर, तो जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप जो है वो बड़ा हो जाता है। वहां से एग्जिस्टिंग ट्रेंड, अगर जैसे एग्जिस्टिंग ट्रेंड ऊपर का है तो वहां से थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग होता है और ट्रेंड जो है थोड़ी देर के लिए पलटता जरूर है। तो डेली चार्ट्स के ऊपर में तो कमजोरी हमारे को नजर आ ही रही है। जैसे ही फोकस करेंगे वीकली चार्ट्स पे तो पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है। तो मैं एक बार आपको वीकली चार्ट्स के ऊपर में भी दिखा देता हूँ इसका। एंड वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक ऑलरेडी जो रेड वीक बना है, यहाँ पे रेड कैंडल बना है पिछले हफ्ते, इसने अपने लास्ट ग्रीन वीक के लो को तोड़ा है। लास्ट ग्रीन वीक का लो था 421.2, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग है 420.45। सो ऑलरेडी यहाँ पे इसने पिछले अपने ग्रीन वीक को ऑलरेडी एक बार ये तोड़ चुका है। एंड यहाँ से मुझे लगता है थोड़ी सी सॉफ्टनिंग होगी। रीजन बीइंग, पहली बात तो गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है 20 और 200 मूविंग एवरेज का। साथ ही साथ में 20 मूविंग एवरेज से भी स्टॉक जो है काफी ऊपर है। 20 मूविंग एवरेज बेसिकली एक ट्रैक होता है हमेशा हर स्टॉक का। स्टॉक को घूम फिर के 20 मूविंग एवरेज पे आना ही है। सो आई थिंक देयर इज एन एक्सट्रीम रन अप। और सिमिलर चीज जो यहाँ पे रेड कैंडल ने करा है, सिमिलर चीज ऑलरेडी एक बारी मार्च में हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिमिलर पैटर्न एक बना था जहां पे एक रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ तोड़ के क्लोजिंग दे दिया था। अब आप सोचोगे कि उसके बाद भी स्टॉक ऊपर गया है, गया तो है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये जो रेड वीक का हाई है दिस वाज 390। इस रेड वीक के हाई को निकालने के लिए देखिए कितना मेहनत करना पड़ा स्टॉक को। इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 4 वीक्स, 4 कैंडल्स लगी हैं फिर जाके ये हाई निकला है। और उसके बाद में फॉलो अप बाइंग जो इसके अंदर देखने को मिली है। सो राइट नाउ आई वुड से दैट द मोमेंट टिल द मोमेंट 433 पिछले हफ्ते का जो हाई है वो नहीं निकलता, यहां से ऊपर जाना आईटीसी के लिए मुश्किल है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आनी ही आनी है। और नीचे की तरफ में आई डोंट सी आईटीसी बिलो 370। 370 के नीचे का मुझे आईटीसी नहीं नजर आता है। अभी 418 420 पे चल रहा है, तो यहाँ से लगभग एक ऑलमोस्ट 10% का फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लंबे समय के लिए तो बहुत बढ़िया शेयर है। इन लेवल्स पे नहीं खरीदना चाहिए बिकॉज आई थिंक काफी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुका है। काफी रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दे चुका है। बिकॉज अगर आप इफ यू गो बैक इन टाइम और
2016 2017 में अगर आप देखोगे तो आईटीसी एक बार पहले भी 350 पे आया हुआ है। और जो लोगों ने इन लेवल्स पे खरीदा था, सीइंग ऑल दिस रैली, जो जब स्टॉक 2015 में 200 रुपए से लेकर 350 गया तो लोगों ने, बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैप हुए थे। और उसके बाद में ये लेवल दोबारा आने के लिए स्टॉक में 6 साल लग गए। तो जरूरी नहीं है कि जो परफॉर्मेंस पहले रही है वो दोबारा की दोबारा रिपीट होगी। आई थिंक आईटीसी विल गो अहेड, लेकिन थोड़ी सॉफ्टनिंग के बाद। फिलहाल के लिए जो रनअप है वो आ चुका है। अब बात कर लेते हैं इनमें डिविडेंड की। तो कंपनी ने एक तो डिविडेंड नॉर्मल दिया है पौने 7 रुपए का, 6.75 रुपीज। और एक स्पेशल डिविडेंड दिया है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के वजह से। और ये टोटल डिविडेंड है वो लगभग 9.5 रुपए का है, जिसका रिकॉर्ड डेट जो है आई थिंक 30 मई रखा है इन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 30 मई को आपको आपके पास में डीमेट में शेयर्स जो है वो होने चाहिए। सो विद द न्यू सेटलमेंट रूल ऑफ T+1, अगर आप 29 मई को भी खरीदोगे तभी भी 30 मई को आपको इसका डिविडेंड जरूर मिलेगा। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईटीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स एंड न्यूज सारा क्लियर आउट हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।